हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल सीरीज। और आज हम स्टार्ट करेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी। सो गाइस, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो या पिछले चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाएं उसको देखें, ताकि आपको ये वर्क पावर और एनर्जी जो है ये आपको आसानी से इजीली समझ में आ जाए। सो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं भाई, वर्क पावर एंड एनर्जी। देखो भैया, वर्क एंड एनर्जी के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमने इससे पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था भाई, कि भी क्या पढ़ा था कि फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन हमने क्या पढ़ा, इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ लिया था कि भाई फोर्स क्या होता है, ठीक है। और मोशन के बारे में भी हमने पढ़ लिया था एग्जैक्टली। अब बात करते हैं कि वर्क के बारे में बात करते हैं एग्जैक्टली। यहाँ पे वेन एवर अ फोर्स मेक्स अ बॉडी मूव, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में भी ये पढ़ लिया था भाई कि अगर फोर्स जो है किसी बॉडी की तरफ लगती है, ठीक है, मतलब अगर कहीं हम फोर्स लगाते हैं वहां पे मोशन हो रहा है या वहां पे मूवमेंट हो रहा है। तो भाई जब अगर मूवमेंट हो रहा है या हम फोर्स लगाते हैं, कोई बॉडी मूव करती है, तो उसी मूवमेंट को या मैं कहूं उसी जो सिनेरियो को जो है ना, उसी सिनेरियो को बोलते हैं भैया कि वर्क हो रहा है। ठीक है, कब वर्क हो रहा है? जब फोर्स के बारे में हमने क्या पढ़ लिया था, याद है किसी को भैया? पुश या जो पुल। अगर पुश और पुल हो रहा है किसी बॉडी पे, वो बॉडी मूव कर रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब वर्क हो रहा है। और वो कहते हैं वर्क डन हो रहा है, वर्क डन हो गया। अब क्यों हम वर्क डन क्यों बोलते हैं भाई, ये आगे अभी और हम थोड़ा इसके बारे में डिटेल समझेंगे। अगला पॉइंट क्या है भाई कि अगर तुमको काम करना है या वर्क करना है, तो वर्क के लिए फॉर डूइंग वर्क यू नीड एनर्जी। ठीक है, हमको क्या चाहिए भैया? हमको एनर्जी चाहिए। तो अब देखो, जैसे यहाँ पे जो ट्रेन मूव कर रहा है, ठीक है, अब ये इंजन है, इंजन क्या कर रहा है? इंजन जो है, इंजन फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इंजन क्या कर रहा है? फोर्स अप्लाई कर रहा है। सारे भी जितने भी इसके पीछे जो बॉडी हैं या जो कोच हैं, सबके ऊपर ये फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो अब जब ये फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ये सारा का सारा यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जब फोर्स अप्लाई हुआ और मूवमेंट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वर्क हुआ। देखो भाई, अभी हम इस डेफिनेशन को कई बार पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि तुम लोगों का जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो, अभी हमको ये समझ में आ गया कि हाँ भैया वर्क क्या है, और वर्क करने के लिए हमको क्या जरूरत है भैया? एनर्जी जरूरत है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। इसलिए हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? वर्क और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि कुछ एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कि प्लेइंग, सिंगिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है, थिंकिंग, इवन थिंकिंग के लिए भी, जंपिंग के लिए भी, साइकिलिंग के लिए भी, रनिंग के लिए भी, ये सारा का सारा क्या है? रनिंग क्या है? साइकिलिंग क्या है? जंपिंग क्या है भैया? राइटिंग क्या है? ये सब क्या है? ये सब है तुम्हारा वर्क। ठीक है, तो अब वर्क करने के लिए क्या चाहिए तुमको भैया? तुमको चाहिए एनर्जी। चलो और थोड़ा सा वर्क के बारे में थोड़ा सा और डिटेल समझते हैं। ठीक है, तो वर्क क्या है? तो वर्क इज डन, वर्क डन कब होता है? व्हेन फोर्स, देखो, व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन, जब फोर्स क्या करती है? मोशन प्रोड्यूस करती है, तो हम बोलते हैं भैया कि वर्क डन हुआ है। देखो ये देखो ये पॉइंट, और मैं इस लेक्चर में 2-3 दफे और डेफिनेशन ये बताऊंगा कि जब फोर्स प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है? फोर्स प्रोड्यूस मोशन। जब मोशन प्रोड्यूस करता है, किसके द्वारा? फोर्स के द्वारा जब मोशन प्रोड्यूस होता है, तो उसको हम बोलते हैं भाई कि यहाँ पे वर्क हुआ। जैसे अभी जस्ट मैंने इससे पिछले भी एग्जांपल दिया था, व्हेन एन इंजन मूव्स अ ट्रेन, जब एक इंजन एक ट्रेन को पूरे ट्रेन को मूव करती है, देखो मूव, तो क्या कहलाता है? कि वर्क कहलाता है। तो ये बताओ, इंजन क्यों इसको मूव करा पाई? क्योंकि इंजन क्या प्रोड्यूस किया? फोर्स प्रोड्यूस किया, और उस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? उस फोर्स की वजह से मोशन हो रहा है। इसलिए ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलके वर्क कहलाते हैं भैया। ठीक है, चलो, अब जैसे कि यहाँ पे इंजन तुम लोगों ने देख ही लिया है, ठीक है। और दूसरा, अब यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल देख लो भैया,
एक सेकेंड, हाँ चलो अब यहाँ पे ये दूसरा एग्जाम्पल देख लो भैया। व्हेन अ हॉर्स पुलिंग द कार्ट, अगर एक हॉर्स जो है, ठीक है, ये हॉर्स है, ये क्या कर रहा है, ये इस कार्ट को पुल कर रहा है, ये कार्ट है, इस कार्ट को ये हॉर्स क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो ये बताओ भैया क्यों, कैसे, आखिर ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है कि हॉर्स पुल हो रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है फोर्स, अफरोट प्रोड्यूस किया, क्या पुल हुआ, क्या पुल हुआ, मतलब क्या हुआ, मतलब इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर मोशन डेवलप्ड हुआ, ठीक है, इसके अंदर क्या डेवलप्ड हुआ भैया, इसके अंदर मोशन डेवलप्ड हुआ, ठीक है। चलो भाई इसके अंदर जो है, अब ये जो, एक सेकेंड थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ अब इसके अंदर मोशन डेवलप्ड हुआ भैया। अब मोशन डेवलप्ड हुआ किसकी वजह से भैया, फोर्स की वजह से, ठीक है, फोर्स की वजह से मोशन डेवलप्ड हुआ। इसका मतलब फोर्स और मोशन मिलके क्या कर रहे हैं, फोर्स और मोशन क्या कहलाते हैं, मिलके वर्क कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो भैया वर्क के लिए हमको क्या चाहिए होगा भैया, वर्क के लिए हमको क्या चाहिए होगा, फॉर डूइंग वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी चाहिए होगा, ठीक है। तो इसलिए हम आगे पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। अब वो एनर्जी किसको कैसे मिलती है भाई, ठीक है। तो इन एनिमल्स में देखो, एनिमल्स में एनर्जी इज सप्लाइड, किसके द्वारा सप्लाई होता है भैया, एनिमल्स में एनर्जी हमें कहां से मिलती है, फूड से मिलती है, जो हम खाते हैं। और मशीन को एनर्जी कहां से मिलती है भाई, इन मशीन एनर्जी इज सप्लाइड कहां से भैया, फ्यूल के द्वारा एनर्जी मिलती है। चलो अभी एनर्जी पे फोकस मत करो, अभी बस यहाँ पे फोकस करना है कि फोर्स प्रोड्यूस होता है, फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है, मोशन प्रोड्यूस करता है। जब फोर्स मोशन प्रोड्यूस करता है तो क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। अब देखो अब क्या होता है कि समटाइम्स नॉट मच वर्क इज डन, मतलब वर्क डन होता नहीं है, मच वर्क डन होता नहीं है, क्यों, इंस्पायर्ड ऑफ वर्किंग, सपोज करो तुम बहुत वर्किंग हार्ड, तुम बहुत हिम्मत से या बहुत तुम ज्यादा ताकत लगा के काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी जो है वर्क नहीं होता है, वर्क डन नहीं होता है। क्यों भाई, तुमने इतना मेहनत किया, ठीक है, इतना दम लगाया, इतना एनर्जी खर्चा किया, लेकिन फिर भी वर्क डन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि देखो भैया जैसे कि वो कैसे नहीं होता है, यहाँ पे देखो कैसे, क्यों नहीं बोल रहा हूं, अभी मैं बोल रहा हूँ वो कैसे, क्यों कैसे नहीं होता है। जैसे कि अ मैन कंप्लीटली एग्जॉस्टेड इन ट्राइंग टू पुश अ वॉल, सपोज करो ये जो मैन है, ये जो है इस पत्थर को बहुत पूरी एनर्जी से ये पुश कर रहा है, तो फिर भी ये क्या हुआ, इसने फोर्स लगाया, ये बताओ ये पुश कैसे, ये पुश करेगा तो क्या यूज करके पुश करेगा, फोर्स यूज करके पुश करेगा। लेकिन क्या ये जो मतलब ये जो दम लगा रहा है, क्या यहाँ पे मोशन हो रहा है, यहाँ पे मोशन ही नहीं हो रहा है, ये बात ध्यान रखना, मोशन नहीं हो रहा है। तो इसने पूरी एनर्जी लगाया, पूरा ताकत लगाया अपना, लेकिन फिर भी मोशन नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे वर्क हुआ ही नहीं, ठीक है। तो आया समझ में, वर्क कब हम बोलेंगे भैया, तुम लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हो या तुम लोग स्टूडेंट हो, तुम लोग क्या कहोगे, जब फोर्स के साथ साथ मोशन हो रहा होता है तब हम बोलते हैं कि वर्क हो रहा होता है। तो क्या यहाँ पे वर्क हुआ, नहीं भैया, यहाँ पे वर्क डन नहीं हुआ, ध्यान रखना, वर्क डन, ठीक है। तो इस केस में इसलिए वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। अब दूसरा केस में देख लो, सपोज करो अ मैन इज स्टैंडिंग स्टिल विथ अ हैवी सूटकेस। अब इसने तो सूटकेस उठा लिया, देखो ध्यान दो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं सूटकेस उठाते हुए काम किया कि नहीं भैया, सूटकेस सपोज करो नीचे पड़ा था, अब इसने उठाया तो फोर्स लगा होगा, सूटकेस का मोशन हो रहा होगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस सूटकेस का मोशन तो हो रहा होगा जब उठाया, तब जब उठा रहा था तब, देखो मैं क्या बोलना, जब उठा रहा था तब, जब उठा रहा था तब तो वर्क किया होगा उसने, लेकिन जब उठा के इसने ले लिया अपने सर पे, अब इसके बाद ये रुका है, ये रुक गया, यहीं उठा के इसने अपने सर पे लेके रुक गया, तो लेके जब ये रुक गया तब तो भैया इसको ताकत तो लगी रहा होगा उसको रोकने में, लेकिन रुकने के बाद अब ये स्टॉप है, देखो अब ये स्टॉप है, ये जो है ये उठा के अपने सर पे ये रुका हुआ है, स्टॉप है, लेकिन इसने इसके हाथ पे तो दर्द हो रहा होगा, ठीक है, ये तो थकेगा, लेकिन अब जब ये रुका है, देखो मैं बोल रहा हूं जब ये रुका है सर पे लेकर, जब ये रुका है तब कोई वर्क नहीं हो रहा है, इसके हाथ में दर्द तो हो रहा है,
ये पसीना पसीना तो होगा, ये थकेगा, लेकिन कोई वर्क नहीं कहलाएगा। कब नहीं कहलाएगा? जब ये उठा के रुका हुआ है, ये जो है अपने सर पे लिया हुआ है लेकिन रुका है, कोई वर्क नहीं कहलाएगा। ठीक है, वर्क कब कहलाएगा? कब कहलाता भैया? जब ये जो सूटकेस है, सूटकेस कहाँ होता? सूटकेस सपोज करो यहाँ पे होता नीचे, अब ये फोर्स इधर लगाया, देखो फोर्स लगाया, अब ये उठाया, ये सूटकेस भी मूव किया, सूटकेस मूव कर रहा है, फोर्स भी लग रहा है, तब तो ये वर्क हो रहा है, तब कहोगे कि हाँ वर्क हो रहा है। लेकिन सूटकेस उठा के सर पे रख लिया और रुक गया, रुका है, चाहे तुम 1 घंटा, चाहे तुम रात भर खड़े रहो, तब भी ये नहीं कहेगा तो कोई तुम काम किए हो, या साइंटिफिकली कोई काम नहीं किए, तुम सूटकेस लेके रात भर खड़े रहोगे। ठीक है, चलो कब होगा? जब फोर्स, अब देखो काम कब कहलाएगा भैया? काम कब कहलाएगा? जब तुम फोर्स लगा रहे हो प्लस मोशन हो रहा हो, तब साथ ये दोनों हो रहा हो, तब कहलाएगा भैया तुमने कोई काम किया है। ठीक है, लेकिन तुम फोर्स लगाए है, इसको उठा के अपने सर पे रख लो और रात भर खड़े रहो, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा भाई, कोई स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि तुमने काम किया, इसका मतलब तुमने कोई वर्क नहीं किया। ठीक है, चलो भाई अब आगे बढ़ते। देखो इसीलिए वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क सेड टू बी डन, वर्क डन कब कहा जाता है? जब अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट हो, मतलब कोई कार चल रही है, सपोज करो ये जो कार है ये चल रही है और वो कम टू रेस्ट, अब ये रुक गई, अब इस पे फोर्स लगा, ये कार रुक गई। ध्यान रखना, ये कार पहले से चल रही है, फोर्स लगा और ये रुक गई, मतलब कार पहले से चल रही थी, मोशन हो रहा था, कार देखो मोशन हो रहा था, अब फोर्स की वजह से, ध्यान दो ये नहीं बोल रहा हूं, फोर्स की वजह से ये रुकी है, चेंज हुआ है मोशन में, कार पहले फास्ट था और फिर स्लो। ध्यान रखना, ये मोशन हो रहा है कार में, ये मत समझना कि रुक गई सर तब तो फोर्स लगा, भाई कार रुक रही है तो कैसे रुक रही है, कैसे? पहले फास्ट थी, फिर क्या हुआ, फिर स्लो हुआ, तो इसलिए कार फास्ट से स्लो हुआ, फोर्स लगा के तुमने उसे रोक दिया, मतलब फोर्स लगा के तुमने मोशन को चेंज किया, मोशन को चेंज किया। तो जितना फास्ट और रुकने में जितना चेंज इन मोशन हो रहा होगा ना, फास्ट है कार, अब ये सपोज करो रुक गई आके, तो ये जो तुमने जितने देर तक फोर्स लगाया, फोर्स जितने टाइम तक तुमने फोर्स लगाया, और ये जो कार रुकने तक, भाई देखो कंफ्यूज मत हो, कार फास्ट चल रही थी और कार रुक गई, तो फास्ट से रुकने तक इतने टाइम तक तो तुम फोर्स लगा रहे होगे, तो इतने टाइम तक जो फोर्स लगाया तो इतने टाइम तक मोशन भी हो रहा था, उस केस में तुमने वर्क किया। समझ में आ रहा है भैया? वर्क कब कहलाएगा? जब तुमने फोर्स तो लगाया लेकिन कार को रुकने तक का जितना उसने मतलब टाइम लगाया, वहां से वहां तक के फास्ट और रुकने तक के मोशन को तुमने जिस फोर्स से रोका, वो फोर्स और वो मोशन को मिलके क्या कहलाएगा कि वो है वर्क। देखो ये काफी डीप में बता रहा हूं, समझ जाना अच्छे से भाई। दूसरी बात, अब ऑब्जेक्ट, या तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा हो मूविंग, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट रुका था, तुमने फोर्स लगाया, अब वो मोशन करना स्टार्ट हो गया, तो कहोगे कि भैया हाँ वर्क कुछ हुआ है, वर्क कुछ हुआ है। तीसरा केस, या तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा हो, अब देखो ये कैसे कहलाएगा, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट, ये कार चल रही है पहले से, ठीक है, ये चल रही है सपोज करो 60 किलोमीटर पर आवर से, अब तुमने इस पे फोर्स लगा दिया, तो अब ये देखो फोर्स लगाया, ध्यान रखना फोर्स लगाया तो तुरंत का तुरंत कुछ नहीं होता है, तुमने फोर्स लगाया, कार 60 से चल रही थी, कार अब कुछ देखो टाइम तो लगेगा, अब ये नहीं कि तुम्हारे ऊपर फोर्स पैदा हो गया और सर से सब कुछ हो गया, जो भी हुआ टाइम तो लगेगा, एक टाइम लगेगा, तो उस टाइम के बीच में मोशन भी हो रहा होगा, तो तुमने फोर्स लगाया, कार जो है स्लो हुई, 60 से लेके आ गई ये 40 किलोमीटर पर आवर, तो अब ये जो चेंज हुआ है ना, इस चेंज हुआ है, चेंज इन मोशन, इस मोशन को चेंज होने में तुम्हारा फोर्स लगा, तो इस मोशन और ये जो फोर्स मिलके क्या किए, कोई काम किए हैं भैया। ठीक है, चलो अब देखो भैया, अब आता है या तो शेप चेंज हो रहा हो, अगर तुम फोर्स लगा रहे बॉडी का शेप चेंज हुआ, सपोज करो ये बॉल है, तुमने इस पे फोर्स लगाया, ये बॉल ब्रेक हो गया, ठीक है, तो ब्रेक तो हुआ, तुमने फोर्स लगाया, अब इसमें जब तब्दीली आ गया, चेंज आ गया, इसका मतलब तुमने कोई वर्क किया। ठीक है, चलो भाई
अब आगे समझते हैं उसी चीज को। देखो यार दोबारा से, साइंटिफिक वर्क डन कब कहेंगे भैया? साइंटिफिकली वर्क कब हुआ? ठीक है, कब हुआ? जब फोर्स मोशन प्रोड्यूस किया। ठीक है, और दूसरी बात है थोड़ा सा और, स्ट्रेट लाइन में। अब यहाँ पे डायरेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन की देखो, डायरेक्शन इन द सेंस की वर्क इज सेड टू बी डन। ठीक है, जब फोर्स के द्वारा, देखो बार बार वही बात है। ठीक है, बार बार वही बात है। ठीक है, व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, अगर तुम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किए एंड बॉडी मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, की वजह से बॉडी के अंदर कुछ मूवमेंट हुआ, तो उसको हम बोलेंगे कि हाँ भैया वर्क किए। ठीक है, अब वही देखो फिर से वही चीज, कंडीशन कब हो रहा हो कि फोर्स तुम अप्लाई कर रहे हो किसी बॉडी पे और बॉडी जो है डिस्प्लेस हो रहा हो। डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था ना, बॉडी अपने जगह से एक पोजीशन, सपोज करो यहाँ पे था, ये जो देख रहे हो ये जो बॉक्सा है। ठीक है, ये बॉक्स कहाँ पे था? यहाँ पे था। तुमने यहाँ पे फोर्स लगाया, यहां से यहां तक तुमने फोर्स लगा के इसका मोशन कराया, या मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट कराया यहां से यहां तक। इसलिए इतने दूरी यहां से यहां तक जो टाइम लगा, जो यहां से यहां तक का जो टाइम लगा, उस टाइम ने तुमने क्या किया? तुमने कुछ काम किया। ठीक है, तो अब बताओ उस काम को कैलकुलेट कैसे करेंगे? हाउ कैन वी कैलकुलेट द वर्क? ठीक है, तो हम ये देखेंगे व्हेन देखो वर्क डन इन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी। देखो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये बात ध्यान रखना भैया, कहां पे हो रहा होगा? इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वो जो डिस्प्लेसमेंट है, बॉक्स इस, अब तुमने ये देखो इसने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, बॉक्स यहां से इधर के ही डायरेक्शन में मूव किया। फोर्स इतने इधर लगाया, अब बॉक्स यहां से इसी डायरेक्शन में क्या हुआ? डिस्प्लेस हुआ, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ। इसलिए हम ये कहेंगे कि वर्क डन क्या होगा? यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? क्या बोले अभी? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट को बोलते हैं। अब यहां से तुम वर्क निकालोगे कि तुमने कितना फोर्स लगाया भैया और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कहां से कहां तक क्या ये जगह बदला। तो ये कह, अब इससे तुम वर्क निकालोगे। ये तो समझ गए वर्क क्या होता है। तो अब वर्क को कैलकुलेट भी कैसे करोगे? ठीक है, देखो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस यहां से हम क्या निकालेंगे? वर्क निकालेंगे। और एक बात देखो भैया, वर्क यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी होता है। सिर्फ वर्क, देखो सिर्फ वर्क को सोचो, वर्क को, फोर्स और सब भूल जाओ। अभी वर्क काम, मैं कहूं तुमने काम किया, तुमने कोई काम किया, ये बताओ काम का कोई डायरेक्शन होता है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं तुम फोर्स किधर लगाए, डिस्प्लेसमेंट किधर किया, नहीं, मैं ये बस पूछ रहा हूं। सपोज करो तुमने ये बॉक्स यहां से घसका के तुम मेरे पास आए। ठीक है, मैंने तुमसे बस ये पूछा तुमने काम किया, तुम कहोगे यस और नो। तो ये बताओ कोई डायरेक्शन, मैंने तुमसे पूछा तुमने किस डायरेक्शन में काम किया। ठीक है, इस डायरेक्शन में कि बेस डायरेक्शन नहीं, इसलिए इसका कोई वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, हाँ अगर मैं तुमसे पूछूं तुमने फोर्स किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो तुम बोलोगे तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया? भैया फोर्स लगाओगे तो वो किसी ना किसी डायरेक्शन में ही लगाओगे। लेकिन वर्क अगर सपोज करो मैंने पूछा तुमने काम किया, ये मैं पूछूंगा तुम इस बॉक्स को यहां से उठा के यहां रखे, उससे डायरेक्शन वर्क का खुद में, काम का खुद में डायरेक्शन का वही नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी भाई। ठीक है, मतलब काम का कोई डायरेक्शन ही नहीं होता है। ठीक है, तुम गेस करके देख लो। हाँ फोर्स लगा रहे हो तो तुमको डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा भाई। फोर्स लगा रहे हो तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो? इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ। ठीक है, किसी न किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे ही लगाओगे। लेकिन तुम काम किए, देखो सिर्फ काम बच्चे, ये कंफ्यूज मत होना भैया, काम किए तो किस डायरेक्शन में काम किए? काम किए तो यहां से उठा के यहां मैंने इसको रखा, तो उसको रखे तो फोर्स और मोशन की वजह से रखे हो। सपोज करो कोई नहीं सर, काम का तो डायरेक्शन होगा, क्योंकि काम तो किया मैंने, बॉक्स को यहां से उठा के यहां रखा। भैया बॉक्स को उठाए हो तो फोर्स लगा के उठाए हो,
काम लगा के नहीं उठाए हो, मैंने ये बोला वर्क लगा कर नहीं उठाए हो, फोर्स लगा कर उठाए हो। अब फोर्स लगाए हो इस डायरेक्शन में, वर्क कहीं लगाते हो? वर्क को क्या मैं तुमसे बोलूं कहीं लगाते हो? वर्क नहीं, वर्क तो करते हो, वर्क तो तुम काम करते हो। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। चलो अब इसकी यूनिट क्या होती है भैया, जैसे कि हमको पता है, हमने इससे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, इसलिए इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर, या अलग से जूल, जिसको जे से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो भाई अब देखो फोर्स जो हो हमारा जो वर्क है, वर्क हमारा कैसा हो सकता है? निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो। तो देखना समझना कैसे। तो देखो भैया वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? जब तुम किसी की तरफ फोर्स लगा रहे हो, वो फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब वो जो तुम फोर्स लगा रहे हो ना, तुम्हारा जो फोर्स है, देखो तुम्हारा जो फोर्स है, ये फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में तुम्हारा मोशन हो रहा होगा, तब बोलेंगे कि ये पॉजिटिव वर्क हो रहा। सपोज करो ये कार है, कार को तुमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, कार यहां से जो है यहां चल गई। ध्यान रखना, कार मैं क्या बोल रहा हूं, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे कार चली गई, यहां से तुमने यहां पुश कर दिया, तब बोलोगे कि तुम्हारा वर्क पॉजिटिव हुआ, ठीक है। अब निगेटिव वर्क डन कब होगा? सपोज करो तुम अब यहां पे फोर्स लगा रहे हो, कार यहां पे है, तुमने फोर्स लगाया, ध्यान रखना, तुमने फोर्स लगाया, लेकिन सपोज करो कार यहाँ पे है, ठीक है, कार ये पहले से नीचे जा रही थी, लेकिन तुमने फोर्स लगाया, कार अगर कार को यहीं पे मैं छोड़ दूं, कार को तुम यहीं पे छोड़, क्या होगा? कार सीधे चला जाएगा, ब्रेक और कुछ नहीं लगाया यहाँ पे। ये मैं सुनना था कार में ब्रेक लगा होगा तो रुक गया होगा, भाई ब्रेक व्रेक कुछ नहीं लगाया। सपोज करो तुम ही आए हो, इस कार को पकड़े हो, तो तुम्हारे फोर्स की वजह से कार क्या है? रुकी है। लेकिन अब सपोज करो कार इतना हैवी है कि ये नीचे आ रही है, कार ये नीचे आ रही है, देखो भाई ध्यान रखना, कार नीचे आ रही है, तुमने फोर्स लगाया, तुमने तो भैया फोर्स ऊपर लगाया, लेकिन कार ये नीचे आ रही है, देखो तुम्हारा फोर्स तो इस पे लगा, ये ध्यान रखना, लेकिन तुम्हारे फोर्स की वजह से कार जो है यहां से नीचे स्लो हो गई। अगर तुम छोड़ देते तो नीचे चली जाती पूरा, लेकिन तुम्हारे देखो भैया तुम्हारे फोर्स की वजह से, ये बात ध्यान, हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में भी इस पे काफी मैंने इस पे बात किया था कि तुम्हारे ही फोर्स की वजह से कार जो है नीचे हो रही है। इसका मतलब अगर कार सपोज करो 10 से चलता है तो तुम्हारा फोर्स लग के ये 5 हो गया, तो यहाँ पे चेंज हो गया वेलोसिटी में। कैसे चेंज हुआ? पहले 10 था, 5 था, याद है हमने पिछले केस में बताया था। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या निकल के आया था? पहले 10 था, फिर 5 था, तो कितना हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल, 5 माइनस 10। अगर सपोज करो 5 सेकंड के लिए लगा है, 5 सेकंड के लिए, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या निकल के आ रहा था? निगेटिव। इस वजह से बोलते हैं तुम्हारे फोर्स की वजह से ये जो है कार का डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां हुआ है, इसलिए इस केस में वर्क को भी क्या मानते हैं कि वर्क क्या हो रहा है? निगेटिव हो रहा है। मतलब जिधर, कहने का मतलब है कि जिधर तुम फोर्स लगा रहे हो उधर काम नहीं हुआ, उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम हो गया, इसलिए बोलते हैं जिधर तुम फोर्स लगा रहे हो, ध्यान रखना, उस डायरेक्शन में काम नहीं हुआ, मोशन नहीं हुआ। मोशन किधर हुआ? तुम्हारे अपोजिट वाले डायरेक्शन में। देखो मोशन हुआ, ये मत सोचना कि सर मेरे फोर्स की वजह से मोशन नहीं हुआ, ये तो ग्रेविटी के फोर्स की वजह से मोशन हो रहा है। नहीं, तुमने तो फोर्स लगाया ना, तुम्हारे फोर्स की वजह से स्लो तो हुआ कार, ये स्लो तो हुआ, इसलिए तुम्हारे ही फोर्स को कैलकुलेट किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हाँ भैया ये जो तुम्हारा जो वर्क है यहाँ पे वो निगेटिव हुआ है, ठीक है। अब जीरो कब होगा भैया? तो जीरो कब होगा? जब फोर्स एक्ट एट अ राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब अगर कहीं मोशन हो रहा हो और तुम ऐसे सीधे फोर्स लगाते हो तो उस केस में तुम्हारा वर्क डन जीरो कहलाएगा। जैसे याद है अभी वो जो है क्या बोल रहे थे, तुम बैग उठाओ सर पे, तुम सर पे बैग उठाओ और सीधे चलो इस डायरेक्शन, तुमने फोर्स तो ऊपर लगाया, लेकिन जो क्या बोलते हैं इस यहाँ पे जो सर पे तुमने बैग रखा, बैग का मोशन इधर हो रहा है, फोर्स तो तुमने ऊपर लगाया इधर हो रहा है, इसका मतलब तुमने कोई वर्क नहीं किया। साइंटिफिकली देखा जाए तो तुमने कोई वर्क
नहीं किया, कोई वर्क नहीं किया। कब? क्योंकि फोर्स तुमने ऊपर लगाया, बैक का मोशन तुमने इधर कराया। और दूसरा, या तो ये जो सैटेलाइट, देखो फोर्स अर्थ ग्रेविटी सीधे खींचती है, इस सैटेलाइट जो मूव करते हैं अर्थ के चारों तरफ, तो अर्थ ग्रेविटी सीधे लगता है। अब मोशन हो रहा है इधर परपेंडिकुलर, तो तुमने अगर टेंजेंट पढ़ा होगा, मैथ पढ़ा होगा, तो देखो भैया ये जो फोर्स लगता है ये परपेंडिकुलर लगता है। तो इसलिए इस केस में भी कोई वर्क नहीं हो रहा होगा, ध्यान रखना भैया, इस केस में भी कोई वर्क नहीं हो रहा होगा। ठीक है, जब फोर्स लगता है, फोर्स मोशन इधर हो रहा है, मोशन के परपेंडिकुलर लगता है, तो कोई वर्क नहीं होता है। ठीक है, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। भैया देखो क्या कह रहा है, हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क डन हुआ बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फोर्स लग रहा है मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो यहाँ पे देखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स की वजह, उसी डायरेक्शन में सपोज करो एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, इसी डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इसी डायरेक्शन में। कितना दूर डिस्प्लेसमेंट हुआ भैया? 1 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है वर्क कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से वहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1 मीटर। तो ये फोर्स कितना लगा? 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 1 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 10 जूल। या मैं कहूँ यूनिट क्या होगा? 10 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा वर्क। अगला प्रॉब्लम देखो भैया, अगला क्वेश्चन क्या कहला है, कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन देखो ध्यान रखना, वर्क डन लिफ्टिंग, ये बोल रहा है लिफ्टिंग, ये बात पे फोकस करना भाई। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर अभी तो आपने बताया था कि ये उठा के सर पे रख लिया, रखने के बाद कोई वर्क डन। भैया उठाते समय उठाएगा तो नीचे से ये दम, यहाँ से फोर्स ऊपर लगेगा। भैया सपोज करिए नीचे था, इसने इधर फोर्स नीचे से उठाया तो फोर्स ऊपर ही तो लगाएगा, ये ऊपर लगाया, बैग भी ऊपर गया, तो बैग भी हमारा नीचे से क्या हुआ? देखो बैग भी फोर्स ऊपर लगा, बैग भी नीचे से ऊपर गया, मतलब बैग का भी मोशन किस डायरेक्शन में हुआ? नीचे से ऊपर। अब देखो, अब उस बैग का जो मास है वो कितना है? 20 kg। ठीक है, और जी कितना है? 10 ग्रेविटी तो तुमको पता है। अब कहां से कहां तक उठाया भैया? ये उठाया हाइट ऑफ 60 मीटर, मतलब कि ये जो है भैया ये उठाया हाइट ऑफ 60 मीटर। मतलब यहां से सोचो, यहां से यहां तक इसने उठाया, और इसका हाइट कितना है? 6 मीटर इसका हाइट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भैया क्या होगा? यहाँ पे वर्क क्या होगा भाई? ठीक है, देखो यहाँ पे वर्क क्या होगा, तो यहाँ पे वर्क क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब देखो फोर्स कितना लगा, याद है हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है, वेट। वेट क्या होता है? वेट होता है फोर्स। तो अब वेट निकाल लो इस ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? 200। और अर्थ कितना ग्रेविटी लगाती है? जी एक्सेलरेशन। तो हमको पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है इसका? 200 kg। एक्सेलरेशन कितना है इसका? 10। तो ये कितना फोर्स लग गया? फोर्स लग गया 2000 न्यूटन। तो अब जब फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, तो वर्क निकाल लो। वर्क कितना हो गया? फोर्स कितना है निकला अभी? 2000 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 6। तो ये कितना हो गया? 12,000 जूल। ये हो गया तुम्हारा वर्क। देखो भैया अगर तुमको ये बात आसानी से समझ में आ गया ना, ये जो मैंने बताया है, तो भैया तुम्हारा वर्क बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो गाइज इसका की पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा है। हमने पढ़ा भैया, अगर वेन एवर फोर्स मेक्स, अगर फोर्स किसी बॉडी को मूव कराती है तभी हम क्या बोलते हैं? वर्क डन हुआ। और डिस्प्लेसमेंट किधर होना चाहिए? डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। और उसको निकालेंगे कैसे भैया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके। कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। यूनिट क्या होता है इसका? न्यूटन मीटर इसका यूनिट होता है, या तो जूल इसका यूनिट होता है। वर्क डन कितने टाइप से हो सकते हैं भैया? पॉजिटिव हो सकता है, जब सेम डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो फोर्स के, तो ये तुम्हारा हो गया पॉजिटिव। निगेटिव कब हुआ? जब तुमने फोर्स लगाया इधर, लेकिन बॉडी का मूवमेंट हुआ इधर, मोशन हुआ इधर, इसका मतलब तुम्हारा फोर्स तो लगा, तुम्हारे फोर्स की वजह से ये बॉडी स्लो तो हुआ, इसलिए उस केस में वर्क क्या होगा? वर्क जो होगा वो हो जाएगा निगेटिव वर्क हो जाएगा। ठीक है,
और जीरो कब होगा भैया, जीरो इस केस में होगा जैसे कि अगर कोई बॉडी सीधे मूव कर रही है, तुम्हारा फोर्स उसके 90 डिग्री पे लग रहा है। जैसे कि सपोज करो ये जो बंदा है इसने अपने सर पे लिया, मास उठाया, तुम फोर्स तो ऊपर लगा रहे हो लेकिन इसको मूव किधर करा रहे हो, इधर 90 डिग्री बीच में बना। फोर्स और मोशन के बीच में जब एंगल 90 डिग्री बन जाता है तो उस केस में वर्क डन जीरो हो जाता है भाई। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो भाई, ताकि मैं और बढ़िया से और मन से मैं वीडियो बनाऊं, मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच अगेन भाई फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।